नमस्कार दोस्तों, लखनऊ में एक कॉलोनी है पंत नगर। जैसा कि ये मुख्य रूप से कुछ दिनों से चर्चा में हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि पंत नगर में एक सर्वे हुआ है। सर्वे में पंत नगर को इल्लीगल घोषित किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा और एलडीए द्वारा वहाँ पे सर्वे करने के बाद चिन्हित किया जा रहा है, वो एक क्रॉस लगाए जा रहे हैं। अब क्रॉस सरकार के नज़रों में तो वो इल्लीगल है, लेकिन जो वहाँ के नागरिक हैं, जैसा कि अपने आप को बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी समय पहले अपनी रजिस्ट्री कराई, नगर निगम में टैक्स देते हैं, इलेक्ट्रिक बिल है, साथ में सीवर है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि उस पंत नगर का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रियों द्वारा, नगर निगमों द्वारा उसको सुसज्जित किया गया है, विस्तार दिया गया है, सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। और अब ये बताइए कि जैसा कि उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कॉलोनी में रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री के बाद भी अगर ये कॉलोनी इनलीगल है, तो इस तरह से तो पूरे लखनऊ में इनलीगल है। और लखनऊ के साथ साथ अन्य सिटी में भी इस टाइप की कॉलोनियाँ बसी हुई हैं जो सभी इनलीगल हो सकती है। तो मेरा और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का यही उत्तर प्रदेश सरकार से सुझाव है कि इस पे विशेष रूप से एक बार पुनर्विचार किया जाए। और पुनर्विचार ये हो कि ऐसी जो भी कॉलोनी है, सर्वे किया जाता है तो पहले ये देखा जाए कि किस मकान की रजिस्ट्री है, और रजिस्ट्री है तो फिर इसको एक झटके में कैसे इनलीगल बता दिया जाए। तो इसके लिए विशेष रूप से ऐसी एक योजना बने, और ऐसा नहीं कि एक कॉलोनी के लिए बने, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश में अन्य जगह भी है। दिल्ली में भी ऐसा है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी ऐसा चल रहा है। अभी कुछ समय पहले एक कुकरेल के पास एक पूरी कॉलोनी 1200 लोगों की एक बस्तियां थी, उजाड़ी गई थी। तो उसमें तो चलिए मान लीजिए रजिस्ट्री थी नहीं थी, लेकिन ऐसी इस तरह से अगर सर्वे किया जाता रहेगा कि जो रजिस्ट्री है वो डेवलपमेंट के नाम पे, ग्रीन लैंड बनानी है, डेवलपमेंट के नाम पे अगर उस कॉलोनी को इनलीगल बता दिया जाएगा, तो बताइए आदमी कहाँ पे मकान लेना। जो मकान रजिस्ट्री होता है तो नागरिक सोचता है कि हम जो मकान आशियाने बना रहे हैं ये हमारी पूरी फैमिली के लिए है, बच्चों के लिए है। उसमें एक लोगों की जो भी चीज़ें हैं उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, अतीत की जो भी उनकी यादें होती हैं, वहीं पे बच्चे शिक्षा लेते हैं, शिक्षा के बाद सर्विस करते हैं, और एक अतीत है और एक आशियाना बनाना एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक वो है जिसकी वजह से बार बार नहीं बनाए जा सकते। तो इसमें राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का यही कहना है कि जो भी उत्तर प्रदेश या अन्य जगह पे भी हो तो विशेष रूप से इसका ख्याल किया जाए कि जहाँ पे रजिस्ट्री मकान है, जहाँ पे अन्य चीज़ डेवलपमेंट हो, तो उसको एक झटके में न हटाया जाए। अगर विशेष परिस्थिति में ऐसी कोई बात आती है डेवलपमेंट की, तो पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। अगर कोई योजना ऐसा होता है कि डेवलपमेंट में आड़े हाथ आ रहे हैं, तो उसमें विशेष रूप से एक योजना के अंतर्गत जो सरकार का मानक है कि उनको मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा जो सरकारी मानक है जो भी हो 3 गुना से 5 गुना तक वो उनको दिया जाए, जिसकी वजह से अपनी दूसरी जगह आशियाना बना सके और जिसकी वजह से उनकी दिक्कत को दूर किया जाए। तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है, प्लस अन्य जगह है। तो इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से यही मेरा निवेदन है कि इसमें पुनर्विचार किया जाए, जो भी रजिस्ट्री का है उस पर ध्यान दिया जाए कि उसको इनलीगल और इस तरह से क्रॉस नहीं लगाए जाए। इसके साथ साथ मेरा एक उत्तर प्रदेश सरकार और किसी भी सरकार को सुझाव भी है कि कोई भी कॉलोनी जो इनलीगल हो घोषित होती है वो रातों रात नहीं बनती है। ऐसा नहीं कि एक दिन में वो गए और उन्होंने अपना 3 मंजिल मकान बना लिया। मकान बनाने में 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का समय लगता है। तो सरकारें या वो मंत्रालय या वो विभाग या नगर निगम या एलडीए कहाँ सोया रहता है, या जो भी डेवलपमेंट हो, कानपुर में कानपुर का होगा, दिल्ली में का होगा, अन्य जगह का होगा, तो वो डिपार्टमेंट है वो कहाँ सोए रहते हैं। तो जिस तरह से नागरिक अगर दोषी है तो उस तरह से विभाग के अधिकारी पे भी आंच आनी चाहिए कि किसके कार्यकाल में ये ऐसी काम हुआ है। तो मेरा तो यही कहना है कि सरकार अधिकारियों पे भी ये नकेल कसे कि इस टाइप की कॉलोनियां अन्य डेवलपमेंट ना हो और जिसकी वजह से इस तरह से दिक्कत ना हो। और मैं चाहूँगा कि जो भी इनके साथ अगर कॉलोनी में दिक्कत हो रही है तो अगर डेवलपमेंट के नाम पे इनकी घर लिए जा रहे हैं तो इनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। यही शिल्पकार पार्टी का
अपनी अपील है सरकार से, और मैं चाहूँगा अंत में कि दोनों लोगों के साथ न्याय हो, कि जो भी अगर डेवलपमेंट हो उनको मुआवजा मिले, और साथ में इसके साथ साथ वो किस समय डेवलप हुआ उस अधिकारी की भी जांच की जानी चाहिए। अगर जो भी दोषी है तो उसको उसके साथ जो भी कानून के अंतर्गत है उनको सजा भी मिलनी चाहिए, दंडित किया भी जाना चाहिए। और अंत में इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।